हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। शाम का समय था, सूरज आधा ढल चुका था, मगर एक घर ऐसा भी था जहां पर अंधेरा पसरा हुआ था। कोई भी रोशनी नजर नहीं आ रही थी। लगभग 30 वर्षीय युवक अपने कमरे में पलंग पर औंधे मुंह लेटा हुआ था। तभी उसकी मां ने आकर उसके कमरे की लाइट जलाई तो वो जोर से चीख पड़ा। आपको समझ नहीं आ रही है क्या? मुझे अकेले रहने दो अपनी काव्या की यादों के सहारे। मुझे कोई भी नहीं चाहिए। बेटा प्रशांत, किसी की यादों के सहारे जिंदगी नहीं कटती है। तो जाओ, मेरी काव्या, मेरी जिंदगी मुझे कोई ला कर दे दो। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। शाम के वक्त भगवान का नाम लिया जाता है, मरे हुए इंसान का नहीं। काव्या को मरे हुए 2 महीने हो गए हैं। वो कभी लौट कर नहीं आएगी, समझे तुम? जितनी जल्दी सच्चाई को समझेगा उतना ही तेरे लिए बेहतर होगा। शट अप, जस्ट शट अप। कितनी बार कहा है, मेरी काव्या के बारे में कोई भी उल जलूल बातें मत किया करो। वो कहीं नहीं गई है, यही है, वो मेरे पास है। वो मेरे साथ लुका छिपी खेल रही है। जैसे ही मैं उसे ढूंढ लूंगा वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, समझिए आप? जो मेरी काव्या के बारे में कुछ भी गलत बोलेगा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर को हाथ में लेकर रहस्यमयी हंसी हंसने लगा। प्रशांत की मां सुलोचना से अपने बेटे की हालत देखी नहीं जा रही थी। कुछ दिनों के बाद देर रात जब घड़ी में 12 बज रहे थे, पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। तेज हवाएं चल रही थी। तभी बिजली की गड़गड़ाहट का शोर होता हुआ तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी मानो पूरे शहर को अपने साथ बहा कर ले जाएगी। जगह जगह सड़कों पर पानी की धारा बह रही थी। अचानक ही बहते हुए पानी का रंग लाल हो गया। तभी आसमान में बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ एक तेज बिजली चमकती है और एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरकर बिजली जमीन के भीतर समा गई। बिजली इतनी तेज थी कि एक पल के लिए रात में भी दिन की तरह रोशनी हो गई थी। जिस जगह पर बिजली गिरी थी वो एक कब्रिस्तान था। बिजली गिरने के बाद आसमान से पानी की जगह खून की बारिश हो रही थी। कुछ ही पल के बाद जमीन को फाड़ता हुआ एक हाथ कब्र से बाहर निकल कर आया। सड़े गले उस हाथ पर जगह जगह घाव थे। लाश ने जो कपड़े पहने थे वो भी जले हुए थे। शरीर पर जगह जगह छाले थे, मानो किसी को जिंदा जलाकर दफना दिया गया हो। उसकी त्वचा इतनी गल चुकी थी कि अंदर तक की हड्डियां साफ नजर आ रही थी। धीरे धीरे वो लाश कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगी। सड़क पर आती हुई एक कार को रोकने लगी। उस लाश की भयानक हालत देखकर कार चालक अपने होश खो बैठता है और चलती कार से कूद जाता है। कार जाकर उस लाश से टकरा जाती है। भयंकर टक्कर होने के कारण लाश के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पूरी सड़क पर एक और कार से गिरा हुआ इंसान, दूसरी तरफ लाश के बिखरे हुए टुकड़े। देखते ही देखते लाश वापस जुड़ने लगी और उस शख्स की ओर बढ़ने लगी। बारिश और अंधेरे के कारण कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही लाश उस व्यक्ति के पास पहुंची, उसकी चीख निकल गई। लाश धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लगी। दूसरी तरफ प्रशांत, जो हर वक्त खामोश अपने कमरे में चुपचाप सोया रहता था। कभी मन होता तो ऑफिस चला जाता, कभी मन नहीं होता तो नहीं जाता था। कभी किसी से कोई बात नहीं करता, घंटों खिड़की पर खड़े रहकर बाहर आसमान को देखता रहता था। कुछ दिनों से एकदम बदल चुका था। अब अच्छे से तैयार होकर रोज ऑफिस जाता। कभी कभी अपनी मां से मुस्कुराकर बात भी कर लेता था, मगर ऑफिस जाने के बाद हमेशा अपने कमरे में ही रहता। सुलोचना जी को इसी में शांति थी कि कुछ दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। एक दिन सुलोचना जी अपने बेटे प्रशांत के लिए खाना लेकर उसके कमरे की तरफ जाने लगी तो कमरे में से प्रशांत के हंसने की आवाज आ रही थी। वो किसी से बात कर रहा था। वो सोचने लगी घर पर तो कोई नहीं आया, शायद प्रशांत फोन पर किसी से बातें कर रहा होगा। वो अपने बेटे की खुशी में खुश होकर मुस्कुराते हुए कमरे का दरवाजा खोलती है तो प्रशांत गुस्से में उनकी ओर देखने लगा। प्रशांत की आंखें लाल थी और शरीर पूरा काला पड़ चुका था। बिना मेरी इजाजत के मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसी हुई? उसका ये भयानक रूप देखकर एक बार को तो सुलोचना जी डर गई। उनके हाथ की थाली जमीन पर गिर गई। आज खाने में चिकन बना था।
उसकी खुशबू सूंघकर प्रशांत हवा में उड़ता हुआ थाली के करीब जा पहुंचा और उसने अपनी मां को धक्का देकर गिरा दिया। फिर वो जमीन पर गिरा हुआ खाना उठाकर वहशी तरीके से खाने लगा। उसका ये रूप देख सुलोचना जी तुरंत कमरे से बाहर आ गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उनके मोबाइल पर फोन आने लगा। मोबाइल की रिंगटोन माताजी के भजन की थी। मां अम्बे का नाम सुनकर उन्हें कुछ याद आया और वो घर के मंदिर में रखी मां वैष्णो देवी की चुनरी उठाकर प्रशांत के कमरे की ओर पहुंच गई। जैसे उन्होंने उस चुनरी को प्रशांत को टच कराया, प्रशांत को एक एक झटका सा लगा। उसके बाद प्रशांत बेहोश हो गया था। वो साया और कोई नहीं बल्कि उस दिन कब्रिस्तान से बाहर निकल कर आया हुआ वही साया था। कौन हो तुम? उसकी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगी। मैं कौन हूँ मुझे भुला दिया आपने? मैं आपकी बहू काव्या हूँ माँ जी। काव्या तुम तो मर चुकी हो, फिर यहाँ कैसे? और वो भी प्रशांत के शरीर में क्या कर रही हो? मुझे मुक्ति चाहिए, वही लेने आई हूँ। मुक्ति? क्यों तू अभी तक मुक्त नहीं हो सकी? मरने के बाद भी किस बंधन में बंधी हुई है? मरने के बाद भी आपके बेटे ने मुझे सुकून से नहीं रहने दिया। हर पल मेरी याद में तड़पता रहता है। उसकी ये हालत देखकर मैं मोक्ष की ओर नहीं बढ़ पा रही हूँ। अब मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, तभी हम दोनों को एक साथ मुक्ति मिलेगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरे बेटे को नहीं लेकर जा सकती। मैं हर हाल में उसके मन में तुम्हारा मोह खत्म कर दूंगी। वो अब नहीं हो सकता है। आने वाली पूरन मासी को मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। कोई भी हमें नहीं रोक सकता है। कहते हुए वो साया वहां से चला गया। सुलोचना जी के मन में भय पसर गया था। बहू को तो वो खो चुकी थी, बेटे को नहीं खोना चाहती थी। उन्होंने तुरंत अपने कुल गुरु को फोन लगाया और उन्हें आने के लिए निमंत्रण दिया। दूसरी तरफ देर रात को जब प्रशांत को होश आया तो वो पागलों की तरह काव्या को आवाज देने लगा। घर में सभी दूर वो काव्या को ही ढूंढ रहा था, मगर काव्या की आत्मा जा चुकी थी। अगली सुबह कुल गुरु जैसे ही घर में आए, काव्या की आत्मा प्रशांत के शरीर में दोबारा दाखिल हो चुकी थी। अभी भी प्रशांत का शरीर वैसे ही काला था और आंखें लाल थी। वह कुल गुरु की ओर देखकर गुस्से में गुर्राने लगी। चले जाओ यहाँ से, क्यों आए हो? मैं प्रशांत को ले जाकर रहूंगी। कुल गुरु ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रशांत के सर पर हाथ रखा और उसके बाजुओं पर एक तावीज बांध दिया। जैसे ही उन्होंने तावीज बांधा, काव्या की आत्मा प्रशांत के शरीर से दूर हो गई थी और एक बार फिर प्रशांत बेहोश हो गया। सुलोचना, तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी बहू की जलने से अकाल मृत्यु हुई है। उसकी आत्मा तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। आखिर प्रशांत उसके चंगुल में आ ही गया। काव्या खुद कह रही थी कि उसे मुक्ति चाहिए। क्यों ना हम उसकी मुक्ति का प्रयास करें? आप जो कहेंगे मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। सुलोचना, काव्या की आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है। ऊपर से प्रशांत हर वक्त उसे याद करता रहता है, तो वो उस पर हावी हो चुकी है। वह हर हाल में प्रशांत को अपने साथ लेकर जाएगी। उसने पूर्णमासी तक का समय दिया है। याद रखना, पूर्णमासी तक यदि वो ताबीज प्रशांत के हाथों से दूर हो गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कहकर कुल गुरु वहां से चले गए। अब सुलोचना जी हर वक्त प्रशांत के उस ताबीज का ध्यान रखती। उस ताबीज के कारण ही काव्या भी उसके पास आ नहीं पा रही थी। पूर्णमासी के दिन काव्या की आत्मा काव्या के रूप में ही उसके सामने आई। अपनी खूबसूरत सी पत्नी को अपने सामने देखकर प्रशांत सब कुछ भूल बैठा और सम्मोहन में उसके करीब जाने लगा। जैसे ही वो उसके करीब गया, उसके हाथ में बंधे हुए तावीज के कारण काव्या उससे दूर हो गई। काव्या को अपने से दूर जाता देख जोर से चीख पड़ा। इतने समय बाद मेरे करीब आई हो और फिर मुझसे दूर जा रही हो, कहीं मत जाओ। मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ माँ जी। पहले भी नहीं चाहती थी कि हम दोनों एक हो और आज भी नहीं चाहती है कि हम दोनों एक हो जाएं। इसलिए तो तुम्हारे हाथों में उन्होंने ये तावीज बांध दिया है। इस तावीज को खोल दो, हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। काव्या की बात सुनकर प्रशांत सम्मोहन सा होता हुआ उस तावीज को खोलने लगा। सुलोचना जी उसे रोकने की कोशिश करने लगी तो उसने उनको धक्का दे दिया। बेटा रुक जा, मत खोल इसे। काव्या नहीं, उसकी आत्मा है जो तुझे अपने साथ ले जाएगी। मत जा। उनकी बात सुनकर प्रशांत कुछ पल के लिए रुक गया, मगर उसी वक्त काव्या ने उसे दोबारा आवाज दी। प्रशांत, क्या सोच रहे हो? मेरे करीब आओ।
काव्या की बात सुनकर प्रशांत अपने हाथ का बना हुआ तावीज खोल देता है। जैसे ही वो तावीज खोलता है, कमरे में एक बवंडर सा आता है और उस बवंडर में प्रशांत और काव्या कहीं खो जाते हैं। पीछे बचता है केवल प्रशांत का मृत शरीर। सुलोचना उसके शरीर को देखकर जोर से विलाप करने लगती है। मर चुके व्यक्ति से यदि मोह बंधा रहे तो वो लौट कर जरूर आता है।